अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। हम आपकी किताब से सबक रक्षाबंधन पढ़ रहे हैं। तो आज हम इसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे बच्चों। पहला हिस्सा हमने इसका पढ़ा था, तो दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे हम। तो हस्बे मामूल चलिए बच्चों हम इसकी रीडिंग करते हैं। तो यहाँ तक मैंने निशान लगा रखा है, यहाँ तक हमने पहले हिस्से में पढ़ा। तो आज हम दूसरा हिस्सा इसका पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपनी किताब खोलिए और यहाँ से हम शुरू करेंगे। रक्षाबंधन का त्यौहार बहुत कदीम है। इसका सिलसिला द्रौपदी और कृष्ण के साथ जोड़ा जाता है। महाभारत में दर्ज है कि द्रौपदी ने अपनी साड़ी का कपड़ा काट कर कृष्ण की जख्मी उंगली पर बांधा था। कृष्ण जी द्रौपदी के इस खुलूस से बहुत मुतासिर हुए। उन्होंने इस प्यार और खुलूस को हमेशा याद रखा। तब से राखी का त्यौहार हिंदुओं में प्यार और मोहब्बत के जज्बे के साथ मनाया जाता है। ये सावन के महीने में पूर्णमासी के मौके पर मनाया जाता है। बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर प्यार का इजहार करती है और भाई भी उससे प्यार और रक्षा का वादा करता है। अब तो इस दिन पर खूब एहतमाम होता है। भाई राखी के बदले में बहन को उम्दा और खूबसूरत तोहफे पेश करता है। मिठाइयाँ बांटी जाती हैं। राखी के लिए ये ज़रूरी नहीं कि बहन भाई सगे हों। राखी की डोर से भाई बहन के रिश्ते में वो भी बन जाते हैं जिनका इससे पहले कोई रिश्ता नहीं होता। एक बार हुमायूं के दौर में मालवा के राजा बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला कर दिया। चित्तौड़ की रानी करुणावती ने सोचा कि वो बहादुर शाह का मुकाबला नहीं कर सकती। उसने शहनशाह हुमायूं को कासिद के ज़रिए राखी के साथ ये पैगाम भिजवाया कि मैं आपको अपना भाई बनाती हूँ और आपसे अपनी और चित्तौड़ की हिफाजत का वादा लेती हूँ। हुमायूं ने अपनी राजपूत बहन की मदद के लिए फौरन फौज भेज दी। बहादुर शाह की फौज को बुरी तरह हरा दिया और यूं बहन के लिए एक भाई का वादा निभाया। हाँ तो बच्चों, रक्षाबंधन का दूसरा हिस्सा जो है इसको हमने पढ़ा। तो पहले हिस्से में बताना चाहूँगा, हमने पढ़ा था कि हमें बताया गया था इसमें कि दुनिया में मौजूद सभी कौमें या दुनिया में सभी अक़वाम जो हैं वो अपने तौर पे अपने अपने तरीके से मुख्तलिफ त्यौहार मनाती हैं। तो इन त्योहारों के लिए अपना एक दिन मुकर्रर होता है और इन त्योहारों की जो है हर एक त्यौहार की अलग अलग हैसियत और नवीयत होती है। तो कुछ त्यौहार जो है इलाकाई तौर पे बनाए जाते हैं, यानी इलाकाई तौर का मतलब है कि वो कुछ ही इलाकों तक महदूद होते हैं, उन इलाकों से वो बाहर मनाए नहीं जाते। ठीक, तो कुछ त्यौहार जो हैं वो मजहबी होते हैं। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के त्यौहार मनाते हैं। जैसे हम मुसलमानों की बात की जाए, हम ईदें मनाते हैं, ठीक, और ईसाई जो है क्रिसमस मनाते हैं, हिंदू होली या दिवाली मनाते हैं। तो त्यौहार जो है हर एक त्यौहार की अपनी अपनी हैसियत और अहमियत है। इन त्यौहारों के पीछे कोई न कोई ख़ास वाक़या और मजहबी अकीदा होता है, ठीक, या कोई रस्म या रिवाज इनके पीछे होता है। तो इन त्यौहारों की अपनी एक समाजी अहमियत होती है, समाजी हैसियत भी होती है, क्योंकि कोई एक शख्स अकेले तौर पे कोई त्यौहार नहीं मना सकता। वो दूसरों के साथ मिल के समाज में मुख्तलिफ त्यौहार मनाते हैं। इस तरह से ये लोगों को समाज में एक दूसरे के करीब लाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ठीक, तो इन्हीं त्यौहारों में राखी जो है इसको अहम और ख़ूबसूरत माना जाता है। राखी जो है एक धागा होता है, मगर ये धागा जो है इसको बड़ा मुक़द्दस और मजबूत माना जाता है। इसको एहतराम की निगाहों से देखा जाता है। और ये धागा जो है ये एक बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है और बदले में उसे सुरक्षा का वादा लेती है, हिफाजत का वादा लेती है और मोहब्बत का भी वादा लेती है। इसीलिए इसको रक्षाबंधन भी कहा जाता है। राखी का जो ये धागा है ये
जो है लोहे की जंजीर से भी मजबूत होता है, क्योंकि ये बहन भाई का प्यार और भरोसे के रिश्ते को जो है उजागर करता है। इसीलिए इस त्यौहार को बहनों का त्यौहार भी कहा जाता है। तो आज हमने इसका दूसरा हिस्सा पढ़ा। कहा जाता है, दूसरे हिस्से में कहा गया कि ये जो रक्षाबंधन है ये पुराने जमाने से चलता आ रहा है, यह त्यौहार पुराने जमाने से मनाया जा रहा है। तो इस त्यौहार का जो है इसकी शुरुआत कैसे हुई? कहा जाता है द्रौपदी और कृष्ण के दरमियान, इन्हीं के साथ ये त्यौहार शुरू हुआ। महाभारत यानी जो कृष्ण है, हिंदुओं का भगवान कृष्ण, और द्रौपदी, इन्होंने जो है इस द्रौपदी ने जो हम कह सकते हैं, द्रौपदी ने अपनी साड़ी का एक हिस्सा काटा और कृष्ण की जो जख्मी उंगली थी उस पर बांधा, कृष्ण की जो जख्मी उंगली थी उस पे बांधा। तो ये बात कहाँ पे दर्ज है? ये बात इन हिंदुओं की मुकद्दस किताब महाभारत में दर्ज है। तो इसमें यह वाकया दर्ज किया गया कि द्रौपदी ने अपनी साड़ी का धागा काटा और वो जख्मी उंगली जो कृष्ण जी की थी उस पे बांधा। तो कृष्ण जी जो हैं द्रौपदी की इस खुलूस और मोहब्बत से मुतासिर हुए, वो इनकी खुलूस और मोहब्बत से मुतासिर हुए, इनको खासा असर इन पे जो है इस द्रौपदी का पड़ा, इसके खुलूस और इसके मोहब्बत का। तो ये वाकया हमें महाभारत से मिलता है। तो तब से लेके बराबर आज तक ये जो राखी का त्यौहार है ये हिंदुओं में प्यार और मोहब्बत और एहतराम से मनाया जाता है। तो ये जो त्यौहार है तब से लेके, यानी जो मैंने पहले भी बताया, यानी जो द्रौपदी थी उनसे और कृष्ण जी के वाकये के बाद लगातार ये राखी का त्यौहार हिंदू लोग बड़े अकीदत और एहतराम और मोहब्बत से मनाते हैं। तो ये जो है ये राखी का त्यौहार सावन के महीने में, हिंदी साल के महीने का नाम एक सावन के महीने में जो है पूर्णमासी कहते हैं, जब 14वीं की रात हो, फुल मून जब होती है तो उसी मौके पे ये मनाया जाता है। उस दिन क्या होता है? उस दिन एक बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांध देती है और अपने प्यार का इजहार करती है, और भाई उससे प्यार और रक्षा, भाई उसे मोहब्बत, प्यार और हिफाजत का वादा करता है कि मरते दम तक वो अपनी बहन का जो है हिफाजत करने वाला है, चाहे कुछ भी हो वो इसकी हिफाजत करता रहेगा। तो इस दिन क्या होता है, आज इस दिन पे बहुत सारी जो हम कह सकते हैं, इस दिन जो है बहुत चीज़ों का एहतिमाम किया जाता है, इसको बड़े जो हम कह सकते हैं अच्छे तरीके से जो हम कह सकते हैं बड़ा इस पे एहतिमाम किया जाता है, और इस दिन बड़े इंतज़ामात किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के इंतज़ामात किए जाते हैं, और बड़े जो है शान शौकत से जो इस त्यौहार को मनाया जाता है। तो इस दिन एक बहन, जो पहले भी इसमें ज़िक्र आ चुका है, बहन जो है राखी जब बांधती है तो वो बदले में अपने भाई से उम्दा और खूबसूरत तोहफ़े वसूल करती है, और मिठाइयाँ इस दिन भी बांटी जाती है। तो राखी जो है इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है राखी बांधने के लिए कि जो बहन भाई हैं ये सगे हों, एक ही जो हम कह सकते हैं एक ही माँ बाप के भाई बहन अपने भाई बहन हो, तो ये इसलिए ज़रूरी नहीं है। ये जो राखी की डोर है, ये जो इसका जो ये धागा है, इससे भाई बहन जो हैं, जो इससे पहले एक दूसरे को जानते भी नहीं हैं, वो या एक दूसरे को जानते भी नहीं थे, वो इस डोर की मदद से, वो इस धागे की मदद से एक खूबसूरत रिश्ते यानी भाई बहन के रिश्ते में बंध सकते हैं। तो जिनका इससे पहले कोई भी रिश्ता ना हो, वो इस धागे की मदद से भाई बहन के खूबसूरत रिश्ते में जो है वो बंध सकते हैं। एक बार क्या हुआ, एक बार हुमायूं जो बादशाह था, हुमायूं के दौर में, तो मालवा एक जगह है हिंदुस्तान में, वहाँ के राजा जो थे बहादुर शाह, यानी इस बहादुर शाह ने क्या किया, बहादुर शाह ने जो चटोर था, चटोर वहाँ पे इसने हमला किया। चटोर की जो रानी थी करुणावती,
करुणावती वहाँ की रानी थी, उसने सोचा कि वो बहादुर शाह का मुकाबला नहीं कर सकती, इसकी बहुत बड़ी फौज है, तो उसने शहनशाह हुमायूं जो है उसको कासिद भेजा, यानी अपना एक सफ़ीर इसके पास भेजा, अपना एक खत उसे दिया और एक बंदे को हुमायूं के पास भेजा। तो हुमायूं को इसने कासिद के ज़रिए, इस चिट्ठी पहुंचाने वाले के ज़रिए एक राखी भेजी और साथ में ये भी पैगाम भेजा, साथ में ये भी लिख दिया कि मैं आज से आपको अपना भाई बनाती हूँ और आपसे मैं ये वादा चाहती हूँ कि आप मेरे इस इलाके यानी चित्तौड़ की हिफाजत का वादा कर दीजिए। तो हुमायूं ने क्या किया, इसने अपनी इस राजपूत बहन की, जो राजपूत बहन है इसकी हिफाजत जो है उसने इसका वादा किया और इसने इसकी मदद के लिए, इसकी हिफाजत के लिए अपनी फ़ौज भेजी। तो बहादुर शाह जो है, बहादुर शाह की फ़ौज बुरी तरह से हार गई। तो यूं जो है एक भाई ने एक बहन की हिफाजत का वादा निभाया। ठीक, तो बच्चों ये था आज का सबक, आज की जो लेसन थी वो था रक्षाबंधन। तो आज के लेसन में या आज के लेक्चर में इतना ही। तो अगले लेक्चर तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।